हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़, जो आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा एक बड़ी खबर से, जहां आप लोगों को मालूम ही है कि जर, जोरू, ज़मीन, ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी भी इंसान को जान से मरवा सकते हैं। जहां कि सिर्फ इंसान ज़मीन पर सिर्फ अधिकार जताता है, बाकी वो लेकर नहीं जाता। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो कि एक व्यक्ति का ज़मीन है, जिस पर कुछ दबंगों के द्वारा उस ज़मीन पर मकान बनाया जा रहा था, जिसको रोकने के लिए वो जो भूमि स्वामी हैं वो जाते हैं। बुरी तरीके से उनको मारा गया, जिनका सर फट गया, यहाँ तक कि हड्डियाँ टूट गईं। और उन्हीं के जो परिजन हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे कि कैसा ये पूरा मामला रहा और क्या क्या वारदात हुई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय द्विवेदी है। ये कैसी वारदात है और कब की है? ये वारदात कल रात्रि की है, कितने बजे? लगभग 11:30 बजे के करीब। उसमें हुआ क्या था कि लगभग 4-5 दिन पहले वो एक रामकरण साहू है, वो मध्य प्रदेश शासन की भूमि पर NH 39 पे मकान बनाया था, अतिक्रमण किया था जी। कई महीने से मैं लगातार उसकी शिकायत करते आ रहा था मकान हटाने के लिए अतिक्रमण को। तो उस अतिक्रमण हटाने का आदेश भी हो गया लगभग 9 महीने पहले। तहसीलदार मैडम की हिला हवाली की वजह से अतिक्रमण नहीं हट पा रहा था। तो फिर हमने अभी तत्काल ही में लगभग 15 दिन के अंदर मैं SDM साहब को, तहसीलदार महोदय को पुनः से और SDM साहब को और कलेक्टर महोदय को पुनः से आवेदन दिया। और चूँकि रामकरण साहू पूर्व से आपराधिक प्रकरण में कई प्रकरणों में लिप्त है, तो उसके तहत उसका मकान अतिक्रमण हटाने का आदेश भी था। उसी के तहत उसका अतिक्रमण जो NH 39 पे किया था मध्य प्रदेश शासन की रोड पे, तो उसको हटाया गया। जब मकान हटाया जा रहा था तो उस टाइम पे हम लोग भी उपस्थित थे। मकान हट जाने के बाद वो काफ़ी आक्रोशित था कि मेरे मकान को हटाने के लिए ये कई बार शिकायत कर रहे थे। और चूँकि शिकायत मैं इसलिए कर रहा था कि उस जो मकान बनाया था NH 39 पर, उसके जस्ट पीछे मेरी 209/1/2 मेरी ज़मीन पट्टे की ज़मीन है जी। तो मेरे ज़मीन के सामने अतिक्रमण किया था, तो इसलिए मैं प्रशासन को निरंतर सूचना देते आ रहा था। जो उसके आपराधिक प्रकरण थे, उसके नाते उसका मकान हटाया गया। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो इस पर यह कहा जा रहा है कि सामने वाले ने ज़मीन, जो कि आपका पहले ज़मीन जो बेची गई, उस ज़मीन को 2 लोगों को बेची गई क्या? नहीं को ऐसा नहीं था। वो ज़मीन का थे, उसमें परमेश्वर साहू के 4 लड़के थे। उसमें से भैरव था, प्रभु था और शंभू और खिलाड़ी थे। भैरव साहू ने पूर्व में पहले अपनी ज़मीन बिक्री किया 1977 में विश्वनाथ साहू को 70 डिसमिल के करीब। जबकि परमेश्वर साहू के लड़के हैं, तो परमेश्वर साहू का हिस्सा बन रहा था 1 एकड़ 8 डिसमिल। तो चारों लड़कों का हिस्सा बनता था 27-27 डिसमिल। तो चूँकि वो हिस्से से ज़्यादा ज़मीन भैरव साहू विक्रय किया था, इसलिए इनका रजिस्ट्री 1977 से आज दिनांक तक दर्ज नहीं हो पाई थी। उसी टाइम पे हम लोगों ने स्वीकार कर दिया। तो जब जो ये हिस्सा बच रहा था 4 लोगों का, दो भाइयों का जो हिस्सा बच रहा था, शंभू और खिलाड़ी के बारिश का, वो हिस्सा इन लोगों का था। तो वो मेरे को रजिस्ट्री करा दिया, विजय द्विवेदी को, ललिता द्विवेदी को, विजय की माँ को, ललिता द्विवेदी को, विनय द्विवेदी को। तो उस पर हम लोग रजिस्ट्री हमारी हो गई। जब हम लोग नामांतरण कराने गए तो देखते तो खसरे में उसका नाम ही नहीं है विक्रेता का। तो हम लोगों ने फिर पुनः से SDM साहब के यहाँ आवेदन किया। SDM साहब के यहाँ से फिर अपर कलेक्टर के यहाँ फाइल आई। अपर कलेक्टर के यहाँ से फिर वो फाइल ग्वालियर गई। ग्वालियर से आके SDM साहब के यहाँ आई। फिर इसके बाद मेरा फैसला हुआ कमिश्नरी से, मेरे पक्ष में फैसला हुआ, मेरा रजिस्ट्री दर्ज हुई, मेरा नामांतरण हो गया और उस भूमि का मैं भूमि स्वामी हो गया। मेरा नक्शा प्लाट भी कट गया। वर्तमान में मैं उस पर पट्टेदार हूँ, मेरा नाम है, मेरा प्लाट कटा हुआ है जी। अब ये मारपीट की कहानी कहाँ से शुरू हो जाती है? मारपीट की कहानी यहाँ से शुरू होती, जिस दिनांक को अतिक्रमण हटाया गया, उसके दूसरे दिन रात्रि के समय रामकरण साहू और जो उसके भाई थे और मतलब उसके बच्चे, उनके द्वारा अतिक्रमण किया गया सीट उट डाल के मेरे पट्टे की भूमि पे। तो उसकी सूचना हमने थानेदार महोदय को दिया। चूँकि तहसीलदार महोदय 2 दिन से शुक्रवार और शनिवार को तहसील कार्यालय में उपस्थित नहीं थी, तो हमने थानेदार महोदय को आवेदन दिया कि आप कल ही अतिक्रमण हटाए हैं, जो कि रामकरण साहू अपराधी कई उसके पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, हटाए हैं। उसके बाद भी वो पुनः से मेरे ज़मीन में अतिक्रमण कर रहा है। तो TI साहब तो बोला गया कि मैं
उसको दिखवाता हूँ, यदि आपकी ज़मीन में अतिक्रमण किया है तो मैं उसको हटवा दूँगा। शाम के टाइम द्विवेदी एसआई हैं, उनको भेजे, वो जाके उसको मना किया, बोले कि तू अपने, उसका लड़का था रामकरण साहू का, तो तू अपने पिताजी को भेजना। वो बोला ठीक है। सुबह वो गया, क्या किए क्या नहीं किए मैं उसके बारे में नहीं जानता। फिर शाम को कल दिनांक 23 तारीख को रात्रि समय लगभग 11 बजे के करीब मैं नग्झर में था, निमंत्रण मेरा था वकील साहब के यहाँ। तो मैं वहाँ पे निमंत्रण खा रहा था, तभी मेरे को मोबाइल से सूचना मिली कि आपकी ज़मीन में बल्ली बांस गाड़ के सीट रख के रामकरण साहू के भाई के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो हम वहाँ से चले कि चलो हम थानेदार साहब को सूचना देंगे और ज़मीन पे जाएंगे। तो मैं बहरी आके टीआई साहब को फ़ोन किया कि सर मेरे ज़मीन पे रामकरण साहू द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, मैं आपको पहले भी सूचना दे चुका हूँ। तो टीआई साहब बोले चलो ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। मैं कई बार फ़ोन लगाता रहा, वो बोले मैं आ रहा हूँ, वो नहीं आए। हम लोग मैं ज़मीन पे गया और ज़मीन पे जाके मैं उससे यही किया, रामकरण साहू से बोला कि भाई ये ज़मीन मेरी है, मध्य प्रदेश शासन से आपका अतिक्रमण अभी तत्काल में हटाया गया है, फिर आप मेरे ज़मीन में अतिक्रमण क्यों कर रहे हो? टीआई साहब बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ, वो नहीं आए। मैं इंतज़ार किए रह गया, वो नहीं आए। इतने में वो टांगी और कहते सब्बर और उसके भाई रामकरण साहू, सुंदर साहू, लौटन साहू, अजय साहू, उसका लड़का है रामकरण साहू का पूरा परिवार, हाँ, विनोद साहू, और उसमें एक द्विवेदी थे अनिल द्विवेदी, ये उनके लड़के हैं धनेश द्विवेदी के, और एक लड़के। आपके साइड से कितने लोग थे वहाँ पर मौजूद? नागेंद्र द्विवेदी, ये लोग थे वहाँ पे। कहा थे मैंने, विवाद का मेरा कोई मूड था नहीं, तो मैं अकेले ही कहते गया था। सोनू मिश्रा हमारे साथ थे, तो अकेले हम 2 लोग गए थे मना करने के लिए। तभी तीरथ द्विवेदी हमारे पारिवारिक चाचा हैं। रोड के दक्षिण साइड उनकी भी 5 डिसमिल की ज़मीन उनके पत्नी के नाम से, अरुणा द्विवेदी के नाम से है, वो विक्रय किए थे वहीं पे। तो उतने समय ही वो अपने पताई में उनका खेत है, तो वहाँ से वो किसानी से वहाँ से लौट रहे थे। जैसे ही उस जगह पे आए तो देखिए रामकरण साहू और ये इनके भाइयों द्वारा मुझे मारने के लिए लेके टांगी और वो मेरे को दौड़ा रहे थे। तो जैसे ही वो देखे तो वहाँ पे वो खड़े हो गए, बोले काहे विवाद कर रहे हैं तू लोग? कहते भाई प्रशासन का सहारा ले, जब प्रशासन से जो निर्णय होगा उसके आधार पे आप लोग काम करिएगा। लोग भागते भागते थाने तरफ जाते हैं और इधर तीरथ चाचा को ये सारे परिवार मिलके कोई टांगी से, कोई लाठी से, कोई उससे सब्बर से जानलेवा हमला कर दिए, कहीं साबर से, कहीं कुछ। अब हम तो भाग रहे थे, तो उनको बुरी तरीके से जैसे हमको सूचना मिली। ये बताइए, ये चोट के हिसाब से मारपीट की जा रही थी या फिर जान से मारने का ही? ये जान से मारने की साजिश थी, क्योंकि ज़मीन दोनों लोगों की थी, तो दोनों लोगों को उनसे ईर्ष्या थी कि ये दोनों लोगों को ख़त्म कर देंगे तो ये मैटर समाप्त हो जाएगा। इस पर FIR वगैरह? या मैं तो पहले भी थाने में सूचना दे चुका था कि इस पे कार्यवाही हो, ये आपराधिक व्यक्ति है। मुझे उस दिन भी मुझे जान से मारने की धमकी दिया, जब पहले मैं मना करने गया था। ठीक ना, वो कल यदि मैं वो लोग मुझे पा गए होते तो मुझे जान से मार ही देते। ये बताइए, यहाँ पर आप गलती किसकी समझते हैं? क्या पुलिस की कोई गलती समझ रहे हैं यहाँ पर कि आपके द्वारा बताया गया फिर भी पुलिस नहीं पहुँची? या मैं पुलिस को निरंतर सूचना देते रह गया, लेकिन पुलिस नहीं पहुँची। जब वारदात हो गया, उनको मार के फेंक दिए कि अब ये जिंदा नहीं है, इस टाइप में उनको मार के जब फेंक दिए, तो वहीं पे एक निखिल पांडे था जी, उसका वहीं पे ढाबा है निखिल पांडे का। तो निखिल पांडे इनको खुद उनसे लथपथ कहते हुए सुना, तो वो तुरंत इनको अपने बोलेरो गाड़ी में लोड करके और थाने ले जाके रखा। मैं पता किया कि उनको क्या हुआ। जब थाने में पहुंच गया तो मैं पता करने लगा कि उनको क्या हुआ। वो वहाँ पे खड़े थे, तो पता चला कि उनको जान से मार के फेंक दिए हैं। मैं थाने लेके आ रहा हूँ। जैसे ही वो लोग थाने लेके उनको आए, मैं वहाँ पे थाने में पहुँचा तो देखा तो वो उनका कई जगह से सर फटा हुआ था, कई जगह चोटें थी, खून से एकदम पूरा सर लथपथ था। हमारे पास फ़ोटो भी हैं। तो मतलब वो बिल्कुल बचने के चांसेज में नहीं थे। वो वहीं थाने की फर्श में लेटे थे, लेकिन उस टाइम टीआई साहब न पहुँचे, न कोई पहुँचा। वो जब मुझे लगा कि अब यहाँ से मुझे कोई निर्णय मिलने वाला है नहीं, तो मैं सोचा कि सबसे पहले मैं इनको हॉस्पिटल पहुँचाऊँ कि जान बचाऊँ। जान बच जाएगी तो सब कुछ बच जाएगा। उनको लेके मैं तुरंत कहते, ये लगभग 11:40 की घटना है रात्रि की, तो ये लोग लगभग 12 साढ़े 12 बजे करीब मैंने थाने में लाए होंगे।
तो फिर मैं उनको लेके तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल भागा और यहाँ लाके इनको भर्ती करवाया। अभी निरंतर दवाई चल रही है और अभी भी काफ़ी चोटें हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं। डॉक्टर देखिए क्या बताते हैं। क्या टोटल बदले की भावना? बदले की भावना, पूरे जान से मारने की प्लानिंग थी दोनों लोगों की जी। मैं भाग गया तो आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, वो फंस गए तो आज हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल। जहाँ तक की पूरी जानकारी के अनुसार अगर देखा जाए तो बात ये उठती है कि यहाँ पर ज़मीन का जो मामला है, ज़मीन को जैसे मैंने पहले ही बताया कि है तो किसी की नहीं, लेकिन अधिकार सब जताते हैं। और देखा ये जा रहा है यहाँ पर कि जो ये मामला बन रहा है वो सिर्फ बदले की भावना ही है, क्योंकि अभी जैसे कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 4 से 6 दिन पहले ही देखा जा रहा है कि उनका मकान जो कि अतिक्रमण करके रखे हुए थे, गवर्नमेंट जो भूमि है यानी कि सरकारी जो भूमि है, भूमि पर उसके इनके द्वारा जो है तो बार बार एक आवेदन देना कि भाई मेरे ज़मीन के सामने जो ये घर बना हुआ है, जो कि आपराधिक मामले उसके ऊपर दर्ज है, कभी भी वो किसी भी तरीके से अपराध कर सकता है या फिर मेरे ऊपर भी हमला कर सकता है, जिसको ले करके इनके द्वारा उसको हटवाया गया, उसी का सीधे जो है तो उसके अंदर आवेश और बदला भरा हुआ था, जो कि सीधे देखने को मिल पा रहा है। जो कि आप लोगों को भी वीडियो देखने को मिलेगा, फोटो देखने को मिलेगा कि उनके ऊपर सर पर और उनके कमर पर इतनी जोर की चोट आई है कि उनकी कमर भी टूट गई है और सर भी फट गया है, यानी सीधे प्रतिशोध दिखाई दे रहा है। लगातार आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ और देखिए पीड़ित का खुद का बयान। हमको 11 बजे फ़ोन किए वहीं के एक आदमी कि आपके प्लाट में बाईपास में वो रामकरण साहू और मैंने रामकरण साहू 8-9 लोग लड़के, अपने भाई और 2 धनेश द्विवेदी उनके लड़के सब मिलके उसमें अतिक्रमण मैंने प्लाट में अतिक्रमण कर रहे हैं जी। कितने बजे की बात है? मारपीट का बात 11:40। क्या नाम है आपका? तीरथ प्रसाद द्विवेदी, पता? केसवाही बाहरी, ग्राम केसवाही बाहरी। आपके द्वारा कोई इसके पहले शिकायत की गई थी कि अतिक्रमण कर रहे हैं ऐसा कुछ? हाँ शिकायत की गई थी। टीआई साहब को फ़ोन भी लगाए थे उस समय, विनय द्विवेदी, मैंने हमारा उनका प्लाट एक साथ में है, तो टीआई साहब बोले कि हम आ रहे हैं, आप लोग चलिए। इसके पहले क्या उसका कोई मकान वगैरह गिरवाया गया था? हाँ 4 लाइन में था, हमारे सामने तो गिरवाया गया था। किसके द्वारा? एसडीएम साहब, तहसीलदार और बाहरी टीआई। गिरवाया गया था 5-6 दिन पहले। 5-6 दिन पहले। अभी इसकी आपने कहीं एफआईआर की मारपीट का मामले का? हाँ किए हैं, बाहरी के द्विवेदी जी पर पुरुषोत्तम द्विवेदी आए थे, बयान यहाँ से ले गए हैं और यहाँ के भी अस्पताल चौकी के भी एएसआई आए थे तो वो भी ले गए हैं। कहाँ चोट आई आपको? हमारे चोट सिर में दोनों तरफ आई है। कितने टाँके लगे आपको? 12 इधर लगे हैं, 9 इधर। 9 इधर 12 बाकी और कहीं? और कहीं यहाँ पसली की हड्डी टूट गई है 3 ठो, एक्सरे में निकला है। किस चीज़ से मारपीट का? टांगी से और सब्बर से। आपके द्वारा भी क्या उनको मार? नहीं हम निहत्थे थे, जैसे मोटरसाइकिल खड़ी किए तैसे मारने लगे वो लोग। कितने लोग थे? और 8 लोग थे। 8। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।